आज हम एक अनोखे विषय पर ही विचार शेयर करने जा रहे हैं, जो एक दिलचस्प है, अंकों संख्याओं से जुड़ा हुआ है। अंक ज्योतिष में भी वह हमारी मदद करता है और पूरे विश्व में एक अनोखा सूत्र प्रदान करता है। ये टॉपिक क्या है, ये बात क्या है, ये विषय क्या है, मैं आपको इसकी जानकारी दूं। उसके पहले आपसे मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे वीडियो देखने पर तो आप उसे लाइक करें, अच्छा लगे शेयर करें। ज्योतिष वास्तु से संबंधित कोई भी आपकी समस्या हो, उसके संबंध में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे वॉइस कॉल नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा एक ही नंबर है जो यहाँ कहीं ना कहीं डिस्प्ले किया हुआ है। आपको अब मैं अपने मुख्य बिंदु पर ले आता हूँ। आज जब हम और आप दोनों बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आज की तारीख हमने अखबार में देखी, कैलेंडर में देखी और हमने पाया कि आज 1 मई 1 मई 2025 है। हालांकि इसे लेबर डे के रूप में, मजदूर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो फॉर्मेट है वो BB MM YYYY के रूप में है। मैं इसे छोटा सा चेंज करके दूसरे रूप में लिख रहा हूं, DD MMYYY। यहां पर भी मैंने ये लिखा है का एक अनोखा संयोग। ऐसा ये अनोखा संयोग कैसे बना, यह चीज मैं आपको बताऊंगा कि आज की तारीख जो है वो 1/05/25, जो 1 मई 2025 को मैंने यहां लिखा है अंकों में, संख्याओं में। गणित में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो कुछ ना कुछ रामानुजम की भांति अंकों और संख्याओं के साथ खेलते रहते हैं। ऐसे ही हमारे एक विद्वान साथी भी खेल रहे थे। जानकारी मिली कि सर, यदि मैं 5 की पावर 0 लिख दूं, 5 की घात भी बोलते हैं, फिर मैं 5 की पावर 1 लिख दूं, फिर मैं 5 की पावर 2 लिख दूं, जो ये पावर है, जो एक्सपोनेंट्स है, वो प्रोग्रेसिव है। 0 1 2 होल नंबर है ये। अब यदि हमारा इंटरेस्ट इसमें है, हम इसे सॉल्व करते हैं, तो जिस
अंक या जिस अल्फाबेट अक्षर की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, 0 1 हम लिख देंगे। 5 की पावर 1, किसी भी अंक या संख्या की पावर 1 होती है तो संख्या वही रहती है, अल्फाबेट वही रहता है। जैसे x की पावर 1 है तो x ही रहेगा। तो 5 की पावर 1 है तो 0 5, और 5 की पावर 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 इंटू 5 25। तो ये जो संयोग बना बेस 5 पावर 0 1 2, ये बना आज की डेट 1 मई 25 की, जिसको हमने प्रूव करके ऐसे बताया। कई बार जो हमारे व्यूअर्स है उनके दिमाग में आता है तो ये तो हर साल ही किसी न किसी रूप में बनता होगा। नहीं, इसके पहले 9 वर्ष पूर्व 9 वर्ष को भी हम ये कह सकते हैं 9 वर्ष और 1 माह पूर्व। 9 वर्ष 1 माह पूर्व अर्थात 1 अप्रैल 2016, जिसे हम 1/04/16 लिख सकते हैं। तो यहां पर यह संयोग कैसे बना? यह बना 4 की पावर 0, 4 की पावर 1 एंड 4 की पावर। नतीजन ये 1 0 1, ये 4 का 4 0 4 और ये 16। तो इस तरीके से 9 वर्ष और 1 माह पूर्व ये संयोग बना था, जब 1 अप्रैल 2016 को यही स्थिति थी। लेकिन अंतर इतना था कि यहाँ बेस आधार जो है 5 है, यहाँ आधार 4 हो गया। पावर वही प्रोग्रेसिव है 0 1 2 0 1 2। अब अगला ऐसा जो संयोग बनेगा डेट का, अगला संयोग ये बनेगा 11 साल बाद में, 11 वर्ष 1 माह पश्चात। अब 11 वर्ष का मतलब क्या हुआ? आज 1 मई 25 है, 11 माह तो दिन में तो कुछ भी नहीं लिया, इसमें प्लस करना है। माह कितना लिया? 1 लिया, और वर्ष लिए 11। इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका मतलब हो गया 0 1 0 6 3 6। इसमें हम क्या पाएंगे? इसमें हम पाएंगे कि 6 की पावर 0, 6 की पावर 1 और 6 की पावर 2। यहाँ पर ये जो बेस है वो 5 से बढ़कर अगला जो संयोग है उसमें 6 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने पर, सरल करने के ऊपर हमें ये प्राप्त होना चाहिए। तो ये 0 1 हो गया, 6 की पावर 0 0 1, 6 की पावर 1 0 6 हो गया, और 6 की पावर 2 6 इंटू 6, यानी कि 6 6 36, 6 6 जा 36।
तो इस प्रकार से ये बना। स्वाभाविक है कि इसके बाद में इसी तरह आप केवल ये वर्ष वाला ध्यान रखिए। कैसे ध्यान रखना है? जैसे हमने पहले लिया कि 4 की पावर 2 तो 16 आ गया। उसके पहले हमने जहां से शुरू किया था वो 5 की पावर 2 था तो 25 आ गया। फिर हमने लिया 6 की पावर 2 तो 36 आ गया। तो 4, 5, 6 लिया हमने। अब 7 आएगा तो 7 आएगा तो 7 की पावर 2 49 हुआ। 36 से 49 लेने के लिए हमें जो प्लस करना पड़ता है, डे में कुछ भी नहीं, इसमें एक माह और इसमें 13। इसका मतलब ये हो गया, ये 49 हो गया, ये 07 हो गया और ये 01 हो गया। और इस तरीके से 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2 हमारे पास में कब? 1 जुलाई 2049। 1 जुलाई 2049। हालांकि अभी तो 2025 ही चल रहा है। यही व्यवस्था आगे इसी क्रम में चलती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एक अनोखा संयोग है वह निश्चित रूप से कोई न कोई विशेषता रखता होगा कि जब ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 है और आज की डेट हमें मिल रही है, तो डेफिनेटली आज का दिन एक विशेष दिन होगा। शायद हो सकता है कि हमारा कोई अच्छा काम, कोई विशेष काम भी संपन्न हो जाए। फिर भी जो यंग जनरेशन है, मैं उनसे यही कहूँगा, इसे आप एक मोटिवेशनल या आप एक इसे एजुकेशनल वीडियो जो हमारे मानकर देखे, सुने, समझे, जो हमारे नॉलेज को एक पावर देता है, एक शक्ति देता है। आप कहेंगे कि एक छोटी सी चीज है, क्या शक्ति देगी? ऐसी कोई बात नहीं है। इतने बड़े कड़ाव में जहां मान लो 1 क्विंटल दूध है, हमने 1 कप दही या 1 बड़ा चम्मच दही डाला और सुबह मालूम पड़ा कि वह पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो गया। क्या मालूम ये चीज हमें कहाँ पे कर जाए, या आप और मैं नहीं जानते। लेकिन हमेशा जीवन में ध्यान रखें कि नॉलेज अखबार के टुकड़े से, और नॉलेज हमारे से जो छोटा है, जिसकी उम्र कम है, उससे, या नॉलेज कहीं पर भी मिले, रेलवे स्टेशन पर मिल रही है, बातचीत कर रहे हैं 2 कोई व्यक्ति, बस स्टैंड पर मिल रही है, एयरपोर्ट पर मिल रही है, या हम एयर ट्रेवल कर रहे हैं वहाँ हम सफ़र से मिल रही है। यदि पॉजिटिविटी उसमें है और नॉलेज मिल रही है, तो मैं तो मान के चलता हूँ कि ज्ञान प्राप्त करने में कहीं कोई बुराई नहीं होती है। उम्मीद लेकर चलता हूँ कि आज की यह बात आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा। आप इसे खूब अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।